कहाँ महिला तो नेहा सिंह राठौर को देख लो, उनको नोटिस क्यों भिजवाया गया? अपने गाने से उन्होंने बस वो अपनी बात रखती हैं गाने के थ्रू, तो उनको नोटिस क्यों भिजवाया गया? बीजेपी जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है, सबको टारगेट कर रही है। मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है उसको अरेस्ट करवा देती है किसी न किसी उसमें फंसा के, CBI ED सब उसके पीछे छोड़ देती है। लेकिन ये तो देश के हालात और आर्थिक व्यवस्था ही बता रही है कि उनके दिन कितने अच्छे, देश के दिन कितने अच्छे आए हैं। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है 1100 का सिलेंडर, मोदी जी है तो मुमकिन है अंडानी अंबानी आज राज कर रहे हैं। मोदी जी की छवि तो पहले ही खराब है, वो तो अपना विज्ञापन कर करके अपनी छवि को बचाए हुए हैं। जाहिर तौर पर महिलाओं से बात कर लेना भी ज़रूरी है। देखिए, इन्होंने भी पोस्टर पकड़ा है, जो कल पूरा दिन ये पोस्टर वायरल हो रहा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी को हटाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? लगता है हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि जो यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई के लिए, यानी कि जैसे मनीष सिसोदिया जी को देखिए, अभी इतने अच्छा शिक्षा मंत्री थे, बच्चों के लिए इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाई हो रहा था। अब उन शराब घोटाले का आरोप लगा ना उन पर, तो शराब घोटाले का प्रूफ कहाँ हुआ है? नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी कहाँ प्रूफ, कहाँ अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि हाँ उनके यहाँ कुछ मिला हुआ है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन गांव तक करी हुई है, कहीं पर उनको कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ये सब झूठ मूठ का फंसाने का। आज देखिए राहुल गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, फिर ये गलत है। लेकिन उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, इसलिए मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया उन पर भी। नहीं तो फिर तो ठीक है ना, मोदी सर को कुछ बोलना नहीं चाहिए, है ना? मोदी सर को सब लोग कुछ ना बोले तो फिर ठीक है, मोदी सर को कुछ बोल दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, है ना? मतलब डर के सुरक्षित कर दिए हैं हमने, वो लोग तो बार बार नारा देते हैं। कहाँ महिला तो नेहा सिंह राठौर को देख लो, उनको नोटिस क्यों भिजवाया गया? अपने गाने से उन्होंने बस वो अपनी बात रखती हैं गाने के थ्रू, तो उनको नोटिस क्यों भिजवाया गया? महिलाओं को सुरक्षित किया गया है तो ये तो गलत है ना। वो तो छवि बेकार करने की कोशिश कर रही थी योगी जी की। नहीं, योगी जी की कहा उन्होंने खेद हो गया उनके गाने से। उनकी बातें बहुत ही गलत है। उन्होंने योगी जी का कहीं भी प्रॉपर नाम नहीं लिया है, वो अपनी बातों को गाने के थ्रू रखती हैं, बस ठीक बात है। वो किसी का भी हक है, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारा हक है वो हम अपनी बातें रखने का। तो क्या लग रहा है बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है, सबको टारगेट कर रही है। मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है उसको अरेस्ट करवा देती है किसी न किसी उसमें फंसा के, CBI ED सब उसके पीछे छोड़ देती है। क्या नहीं, ये चोरी से पोस्टर क्यों लगाया गया था, मोदी हटाओ और देश बचाओ? नहीं, चोरी से कहाँ लगाया गया था, सबके सामने, जो भी आप लोग तो सामने ही हो, बिल्कुल सामने लगाया गया है। वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ऐसा कहना ठीक है? वो तो अपने मुंह से, वो तो अपने मुंह मियाँ मीठू बोलते हैं, उसको अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं। लोग भी तो है ना, उनसे पूछो ना कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कितनी महंगाई। प्रचार वो उनका खुद का कराया हुआ प्रचार है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो आज को जो मोदी जी हैं तो अच्छे दिन हैं, वाह मोदी जी वाह, है ना? लेकिन ये तो देश के हालात और आर्थिक व्यवस्था ही बता रही है कि उनके दिन कितने अच्छे, देश के दिन कितने अच्छे आए हैं। अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और जब बैकबोन है कंट्री की वो तो अर्थव्यवस्था ही होती है, इकोनॉमिक्स है, लेकिन इकोनॉमी नॉलेज इनकी जीरो है। तो देखिए, अभी इन्होंने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है 1100 का सिलेंडर, मोदी जी है तो मुमकिन है अंडानी अंबानी आज राज कर रहे हैं। आज उनका कहाँ से भ्रष्टाचार किया है अंडानी ने, ये बाहर से पता लग रहा है, देश में कोई कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये मुमकिन है। बहुत कुछ महिलाएं सुरक्षित कर दी हैं, कहाँ करी हैं सुरक्षित? आज भी देख लीजिए, हर एक सेकंड में कोई ना कोई रेप की घटना हो रही है। इतनी पुलिस कोई सुरक्षा दे नहीं पा रही है, जो पुलिस है वो अपना काम नहीं कर पा रही है। रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई महिला के बारे में। केजरीवाल तो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। जब इन मंत्रियों को मुफ्त का सब कुछ मिलता है, वो रेवड़ी नहीं होती है, बस आम लोगों को कुछ मिलता है, इनके घर में पैसे जाए वो सही था, जो बचता था वो अपने घर में ले जाते थे, वो सही था। लोगों को मिल रहा है वो इनके लिए मुफ्त की रेवड़ी हो जाती है। अडानी जी का लोन माफ होना क्या रेवड़ी नहीं है? अगर आम जनता को अगर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है तो वो इनको रेवड़ी लगता है?
कह रहे हैं मुफ्त का राशन तो बीजेपी दे रही है 80 करोड़ लोगों को। अभी खत्म भी तो हो गया है, कितना दिल्ली सरकार ने भी दिया है वो तो। और सरकार का जब इन्होंने जो कोरोना में जिस तरह से वो भगाया है, लोग बाग अपने पैदल बोरी बिस्तर रखकर भाग रहे थे, वो किस टाइम वो सरकार नहीं देख रही थी, तब लोग परेशान हो रहे थे, वो नहीं देखा था। कह रहे हैं मनीष सिसोदिया तो घोटाले कर रहे हैं, तभी तो सीबीआई और ईडी बिठा रखी तो है। एविडेंस क्यों नहीं मिला आज तक? क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? एक एविडेंस तो सामने लाए पब्लिक के। 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, 10,000 केवल उनको उनके घर से मिले हैं, जिसका भी पूरा प्रमाण है। तो 10,000 करोड़ कहाँ गया? 1000 जगह छापे मारे, 1000 जगह छापे, कहाँ गया वो रुपया? अगर आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला है, ये घोटाला है, वो घोटाला है, तो साबित करो ना। अभी तक तो कुछ भी साबित नहीं कर पाई है सीबीआई, ईडी। अब जो वो रख के अपना केवल समय पास कर रहे हैं। और एक अच्छे शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने आपको भरोसा है मनीष सिसोदिया पर? आपको लगता है घोटाला नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है। जो व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा हो, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए सोच रहा हो, वो केवल वो क्या है ऐसे घोटाले करेगा? और अगर घोटाले किए हैं तो प्रमाणित कर दो ना। लग रहा है कि इन पोस्टरों से छवि खराब होगी मोदी जी की। मोदी जी की छवि तो पहले ही खराब है, वो तो अपना विज्ञापन कर करके अपनी छवि को बचाए हुए हैं। विज्ञापन करके छवि बचाई। हाँ, विज्ञापन अच्छे दिन बोलते हैं उनके। हाँ, अच्छे दिन आएंगे और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कितने ऐड देते हैं, कितने विज्ञापन करते हैं। वो तो आपको अगर उनका रिकॉर्ड निकालोगे सारा पता चली जाएगा कितना खर्चा होता है विज्ञापनों पे। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं विज्ञापन की बदौलत जो है बीजेपी सत्ता में काबिज हो चुकी है। देखिए इन्होंने भी एक पोस्टर पकड़ा है, ऐसा तो एक ही बहुत है जिसकी आत्मा सोई नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप बंसल है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। हाँ, क्यों आए हैं आज यहाँ पर आप? आज हम इसलिए आए हैं कि कोई बोलने की एक जगह आज दिखाई दे रही थी कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं अपनी मन की कर रहे हैं, और ये अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। तो विपक्ष को जिस तरह से ये मोहरा बना रहे हैं, आज एक ही विपक्ष है आम आदमी पार्टी, जिसने ये आवाज़ उठाई है और जिसने पब्लिक को आज एक ही मंच पर लाने का काम किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी पे तो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि घोटाले वाली पार्टी है, रेवड़ी वाली पार्टी है। ये आरोप मोदी जी की पार्टी ही लगाती है और आम जनता नहीं लगाती है। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, छवि सही है आम आदमी पार्टी की? छवि तो सही रहेगी क्योंकि जनता की निगाह में सही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी यही चाहती है कि उनकी छवि खराब करे, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो काम इनसे तो हो नहीं रहा है। और जो कर रहे हैं वो इनको अच्छा नहीं लगता। जनता क्या चाहती है आज? जनता ये चाहती है कि इनको काम करने वाला आदमी चाहिए, बातें बनाने वाला आदमी नहीं चाहिए। भरोसा किस पर है फिर आप लोगों को? जनता का दिल्ली में भरोसा है, तभी तो दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी को जिताया है। इससे बड़ा भरोसा जनता और क्या देगी? तो देखिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काबिज है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने काम किया है। तमाम लोग आए हुए थे, सीएम भगवंत मान से लेके अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने भाषण भी दिए, कई सारे जो है टिप्पणियां भी की मोदी जी को लेकर कि एक प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है। जाहिर तौर पर आप देखिए कि इस तरफ भी काफ़ी सारे लोग हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हैं। लेकिन जो बेचारे मजदूर पोस्टर चिपका रहे थे उनको उठा के बंद कर दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी पे तो पहले से ही आरोप है कि वो घोटाला वाली पार्टी है। देखिए ऐसा है, बीजेपी नाम की गंगा में अगर सब नहा लेना सब पवित्र, वहाँ कोई घोटाला नहीं है। बीजेपी की गंगा बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी केजरीवाल जी कह रहे थे ना कि जो बीजेपी में आ जाएगा, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो करो पर बीजेपी में रह के करो। बीजेपी में रहकर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बाहर करोगे, वहाँ क्यों कर रहे हो? आओ मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ और फिर सब खत्म। हाँ, तो मतलब अरविंद केजरीवाल ने जितनी बातें कही आपको उनकी सारी बातें सच लगी, उसका कारण क्या है? सच है? सच है उन सब। हाँ। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। हम देख रहे हैं जितना नुकसान देश में, किसान रो रहा है, सरहद पर नौजवान रो रहा है। लोग पढ़ाई करके 4 साल की वो अग्निवीर योजना निकाल दी, कहाँ है? बस महिलाओं के लिए बस मुफ्त कर दिया है, इसलिए लोभित हो गए हैं आप लोग। महिलाओं के लिए स्कूल भी तो है ना। स्कूल नहीं है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना। आपके सरकारी स्कूल बंद हो गए, कितने सरकारी स्कूलों में तो कुछ नहीं है, लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। बेचारा गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता वो भी चाहता है कि आज मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में ना पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे मुझे उसके लिए मैं दुगना रिक्शा चला लूँगा।
लेकिन आप ये देखिए ना क्या हो रहा है दिल्ली में, बाहर आप कहीं भी। क्या नाम है आपका? हनुमान कोहली, कहाँ से आए हैं? बजीरपुर विधानसभा से। बीजेपी के अच्छे दिनों पर भरोसा नहीं रहा अब? नहीं रहा। क्यों, कारण? आप ये देख रहे हो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला, क्या बोला उन्होंने? ऐसा क्या सुन लिया आपने कि मोहित हो गए? सारी जनता ने सुना, सारी जनता मोहित है। वो तो बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। वो बीजेपी का काम है, आरोप लगा रही है बीजेपी। हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, फिर भी उनको अंदर कर रखा है। स्वतंत्र जैन है, उनको भी अंदर कर रखा है। कोई घोटाला साबित नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं निकला, कोई कुछ नहीं निकला। जो उनकी पार्टी के वो अंदर है। उनकी पार्टी के भी लोगों ने तो घपला करा है ना, कितना कैश मिला है, लेकिन वो सही है। लेकिन मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, उनके लिए ऐसी बात कहना ठीक है? क्यों, प्रधानमंत्री है तो क्या है, तो वो तो इंसान। किसी भगवान को तो आप या हम गलत नहीं कह सकते ना, कहेंगे तो इंसान को ही, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। लेकिन उन लोगों का तो अच्छा नारा है ना, अच्छे दिनों का नारा है। कहाँ अच्छे दिनों का नारा? आप मुझे बता दिया, अगर मुझे नहीं पता तो मुझे बता दो आप। कहाँ है बताओ? सारे बेकार के नारे हैं। तो क्या दिया है बीजेपी ने आप लोगों को? क्या दिया है? भ्रष्टाचारी दिया और क्या दिया है बताओ? घोटाले का आरोप तो मनीष सिसोदिया पर लग रहा है। तो लग रहा है तो नहीं है ना, पाया भी तो नहीं गया है ना। बेरोजगारी दे दिया। बेरोजगारी दिया और क्या दिया? सड़क पे लोग आ गए और काम धंधे लोगों को खत्म हो गए। क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को देश में सुकून हो, वो चाहिए। तो देश में सुकून होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो कौन दे रहा है वो सुकून? सुकून हम अपने आप करेंगे, जब भी तो सुकून होगा। हम जब बीजेपी कह रही है अन्य जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी भ्रष्टाचार करती हैं। केवल वो लोग नहीं है, वो नहीं है, वो बहुत ईमानदार है। वो जितनी ईमानदार है वो तो सब जानता है। देखिए मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहे हैं, तो साफ तौर पर इनको ईमानदार लग नहीं रही है वो पार्टी। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जो पोस्टर जो कल से ही वायरल हो रहा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इस वक्त भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।